हाँ भाई, तो प्यारे बच्चों जो करना था कर लो, क्योंकि अब MHC द कॉमन मैन आ रहा है। भाई सुबह का आगाज़ कर चुका हूँ एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक दमदार जज्बे के साथ। नए काम निपटाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम्हें मेरे साथ जोड़े रखूँगा, मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आज मंडी के अलावा भी तुम्हें बहुत सारी गलियों में ऐसी जानवर और ऐसी चीज़ें चेक कराऊँगा कि तुम्हारा दिल हो जाएगा खुश। तो बने रहना मेरे साथ मेरी इस जर्नी में। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी विद चलो चले स्टाइल में। भाई तो आज के दिन का पेट्रोल का रेट क्योंकि 416 रुपये है, और मैं भाई को बोल रहा हूँ भाई 300 रुपये का डालना। तो खल्ली वल्ली भाई महंगाई एक तरफ, लेकिन पेट्रोल डलवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पेट्रोल नहीं तो बाइक नहीं। और कराची वालों की एक ही सवारी, ये हमारी मर्सिडीज़, जो कि हमारा साथ निभाए दूर तक। रास्ते से होते हुए तुम्हारा भाई ऑफिस की प्रेमिसेस के पास तो आ गया है, लेकिन यहाँ देख लिए हैं तुम्हारे भाई ने ये दो बड़े बड़े बैल। भाई इन बैलों के क्या कहने हैं, बहुत चस्के वाले बैल हैं। कोशिश करूंगा कि इनको हाथ लगाऊं और इनसे बात करने की कोशिश करूं। नाज़रीन मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए मेरे साथ मौजूद हैं ये मेरे प्यारे दोस्त। इनकी सबसे अच्छी खूबी है कि ये मेरे साथ बात करने में इंटरेस्टेड हैं। कैसे आपके हालात गुजर रहे हैं? और गर्मी बहुत है। हाँ भाई, इसको गर्मी लग रही है और अंदर से आवाज़ें आ रही है मेमे की। तो भाई मेमे के पास अभी मेरे पास जाने का वक्त नहीं है, लेकिन भाई ये बहुत मासूम और कोऑपरेटिव जानवर है। भाई अपनी मलाई पे हाथ लगवा दो, मलाई पे तो हाथ लगवा दो। और भाई ये टोनी जो बैठे हुए हैं, टोनी था बहुत गुस्से में, क्योंकि इनके मामलात जो है ना वो थोड़े गलत हैं। ये अपनी बच्ची छोड़ आए हैं मंडी के अंदर, और ये मुझे मारने के लिए बहुत बेताबी से यहाँ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इनके पास जा रहा हूँ, ये उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम बैठे रहो। भाई मैं ऑफिस ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ अपने ऑफिस की ज़रूरियात मसरूफियात। अंकल मुझे मम्मा के पास जाना है, अंकल मुझे मम्मा के पास जाना है। अंकल ये गेट, अंकल ये गेट खोल दो, मेरी मम्मा देखो अंकल वहाँ खड़ी हुई है, वहाँ पे खड़ी हुई है मेरी मम्मा। अंकल मुझे अपनी मम्मा पास जाना है, इसलिए मुझे खोल दो अंकल। मेरे पास जो है ना वो बले बले से कान है, मैं वो पाला से मुन्ना हूँ। मैं इसको भाई दिखाता चलूँ, ये बहुत प्यारी ब्रीडिंग है, कामोरी नस्ल का सफ़ेद बकरा। और ये भाई ये मेरे साथ आ रहा है, दोस्ती करना चाह रहे हैं मेरे साथ। तो टाइम जाएगी बगैर। भाई अब ऑफिस की तरफ वापस जा रहा हूँ, मेरे साथ बने रहना। ऑफिस पहुंचते पहुंचते तुम्हारे भाई की लग गई भाई 2W11 इतनी फुल स्पीड में गुजर रही थी कि तुम्हारा भाई आज जन्नत तक पहुंच जाता। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि अगर मैं चले जाता तो तुम मेरे व्लॉग कैसे देखते। इसलिए भाई मौजूद हूँ तुम्हारे पास अपने वर्क प्लेस पे। आज तुम्हें बताता चलूँ कि अभी तक जो मैंने ऑफिस के काम करे उनमें मैंने कुछ घटाया है, कुछ बढ़ाया है। फिर मैंने सोचा जो बढ़ाने थे उन्हें घटाया क्यों, और जो घटाया उन्हें बढ़ाना क्यों। फिर मैंने बोला कि थोड़ा तोल लूँ, फिर कम कर लूँ, फिर थोड़ा बढ़ा लूँ, फिर थोड़ा घटा लूँ। इस तरह करते करते अभी मैंने बोला कि कुछ नहीं करना भाई, एग्जॉस्टेड, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मंडी याद आ रही है, जानवर याद आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, गली वल्ली जा रहा हूँ नमाज के लिए। हाँ भाई कराची वालों, तो तुम्हारा भाई निकल पड़ा है नमाज़ पढ़ के अपने दोपहर के खाने के लिए। आज भाई चना पुलाव का मूड तो है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि खाया पिया कुछ नहीं जा रहा। स्ट्रीट फूड लवर के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। बर्गर्स होते हैं, अंडा शामी कबाब बर्गर, जो एक नॉमिनल प्राइस पे 100 रुपये के ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हलीम भी होते हैं, दाल चावल भी होते हैं, चाट भी होती है, और जूसेस वगैरह भी होते हैं। भाई मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि ले लूँ कुछ बिस्किट्स वगैरह, और एक ले लूँ दूध का पाकोला का डब्बा। हाँ भाई, तो तुम्हें गाय दिखाता लेते चलूँ और बताऊँ कि मैं इस वक्त जो है वो बेकरी जा रहा हूँ अपने लिए बिस्किट्स लेने, और साथ में लूँगा एक पाकोला मिल्क का डब्बा। गर्मी ज़्यादा है, जितना कम खाऊँगा उतना फ्रेश रहूँगा। और मैं एक चीज़ तुम्हें बताता चलूँ कि भाई नमाज के बाद कुछ टाइम अपने लिए कैलूला का रखा करो। कैलूला बेसिकली एक मिड नैप होता है, थोड़ा सा वक्फा होता है, शॉर्ट टाइम आपकी एक स्लीप होती है, शॉर्ट स्लीप कहलाती है बेसिकली, कि आप दिन भर के एग्जॉस्टेड होते हो, थके हुए होते हो, तो जब आप ये थोड़ा सा आराम कर लेते हो तो फिर आप रिवाइवल हो जाते हो। कुछ आपको ये नज़ारे शशकेदार कराते चलूँ, ये आपके चना चाट, आपका गोला वाला, आपके स्ट्रीट बर्गर्स जो बेसिकली शामी कबाब वाले बर्गर कहलाते हैं। तो भाई चलते चलते मेरी नज़र एक ऐसे स्टोर पे पड़ी है जो है तो वेजिटेबल और फ्रूट से रिलेटेड, लेकिन मैंने अभी तक कराची के अंदर इस तरह के सिस्टमेटिक प्रॉपर जो है वो फूड स्टोर्स नहीं देखे, जिसमें इस तरह की, जैसे मेरे इस भाई ने जो है वो अपनी एक दुकान प्रॉपर बनाई हुई है। ज़्यादातर देखा जाता है वेस्टर्न कल्चर में कि भाई पूरे एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के स्टोर्स होते हैं,
तो भाई ये बड़ी इन्होंने एक रेंज रखी हुई है, फ्रेश फ्रूट्स हैं यहाँ पे इनके पास, वेजीज़ हैं, पूरा इन्होंने इनको पानी वानी मार के रखा हुआ है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये इनका स्टोर है। मेरे भाई से मैं पूछना चाहूँगा, भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई ये आपने एक स्टोर खोला हुआ तो है, लेकिन ये आइडिया आपके पास आया कैसे? आइडिया बहुत पहले से था। आपके पास बहुत पहले से ये आइडिया था। तो कराची में तो मेरे दोस्त देखा जाता है ज़्यादातर लोग रेडियाँ लगा के अपना रोजगार करते हैं। अच्छा, रेडी भी है आपकी सामने, इकराम के सामने। तो भाई ये असल में है यंगस्टर और इनका ये सोचना है कि भाई बिजनेस कैसे स्प्रेड करना है, फैलाना है, तो इसलिए इन्होंने मार्केट अट्रैक्ट करने के लिए ये दुकान खोली हुई है। और मुझे देख के बेसिकली बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक ज़माने में मैंने भी सोचा था कि यार कहीं ना कहीं तो जो है वो ऐसा स्टोर खुलना चाहिए जो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को जो है अट्रैक्ट करे, और साफ़ सुथरा माहौल हो, फ्रेश वेजीज़ हों, फ्रूट्स हों, तो आवाम को जो है वो अच्छा एनवायरनमेंट मुयसर आए। भाई ये वो तबाहाल इलाके हैं जो इंडिया ने बमबारी के बाद अपने व्यूअर्स को, अपनी आवाम को दिखाए थे कि भाई कराची में जो है वो पूरा शहर जो है तबाह कर दिया गया। तो ये जो आपको सड़क दिख रही है, बेसिकली ये वही जगहें हैं जो काफ़ी टाइम से मरम्मत का जो है वो इंतज़ार कर रही हैं, और काफ़ी हद तक काम शुरू हो भी गया है कराची की गर्मी में। और ये सड़क भाई तुम्हारी पित्ते की फतरी कम से कम निकाल ही देगी। ओ भाई मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, देखो तुम्हारा भाई निकल कर आ गया है ऑफिस से अपने इलाके की गली में, जहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत ही शानदार किस्म के जानवर। और मेरा दिल कर रहा है कि बस अब मैं इन गलियों में ही घूमता रहूं, मैं तुम्हें विज़िट कराता चलूं। भाई ये जो गायें बैठी हुई हैं, ये एक ऐसी गाय हैं जो आपको देखने से भी नहीं मिलेंगी। हमारे इलाके के सबसे टॉप क्लास जानवर अभी तक के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इन दुम्बों की वजह से अंदर आया हूँ, जिन्हें मैं यहाँ प्यार करूँगा। भाई इनकी जिल्द, इनकी सिरियाँ, भाई इतने जानदार किस्म के ये दुम्बे हैं, और मुझे तो इनसे डर भी लग रहा है, लेकिन भाई हैं तो ये मेरे क्रश ही सारे। सबको प्यार करते हुए मैं जा रहा हूँ, ये उड़ गए, चेक करें आप। ये भाई इतनी प्यारी गाय है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और भी तुम्हें गाय दिखाऊंगा, सारी अपने साथ तुम्हें रखूँगा जोड़ के। और ये एक छोटू सी सफ़ेद नुकरा जानवर यहाँ बैठा हुआ है, इसका भी क्या कहने। हाँ भाई, तो न्यू जनरेशन जेन जी वाले जानवर भी अब मार्केट में आ गए हैं। ज़रा देखो इसके स्टाइल, इसके लश्कारे शश्कारे, इसकी भाई ब्रीडिंग और इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये तो है ही यूनिक, लेकिन इसकी जो अदा है वो ज़रा तुम देखते चलो। इसका आगे टांग का फैलाना, इसका नाक में रिंग लटकाना, और गर्दन पे मलाई की तरफ ये जंजीर, ओ भाई इसके शशके रशके क्या कहने। तो भाई ये एक जानवर हमारे इलाके का आया हुआ है, इसके भी जो है वो आप मुझे तासुरात बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है। तो फाइनली भाई तुम्हारा भाई थक हार के घर आ गया है। जैसा कमिटमेंट था कि भाई तुम्हें अच्छे अच्छे जानवर दिखाऊंगा, लेकिन हीट वेव की वजह से हिम्मत नहीं हुई, तो इसलिए अभी का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कोशिश करूँगा कि मेहनत करूँ, तुम लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं, ताकि तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरे। और भाई मुझे सजेस्ट करो क्या कंटेंट बनाऊं, कैसे अपने आप को बूस्ट अप करूं। तो इसके लिए तुम्हें मेरे साथ बने रहना होगा, लाइक भी करना होगा, शेयर भी करना होगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। घंटा बजाओ, टन टन वीडियो आएंगी तो मैं बनाएंगा। चल मेरा भाई।